अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 8 में टॉपिक स्टडी करना है डाइजेस्ट सिस्टम। इसका एक हिस्सा हम पढ़ चुके हैं ओरल कैविटी। आज हम फेरिंक्स से आगे ऑनवर्ड चलेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा आज का फेरिंक्स। बेटे फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स इज आ ट्यूब। फेरिंक्स एक ट्यूब है which connect oral cavity to esophagus। ऐसी ट्यूब है जो ओरल कैविटी को एसोफेगस से कनेक्ट करती है और ये कॉमन ट्यूब है जिसमें से फूड भी पास होती है एज वेल एज इसमें से एयर भी पास होती है। दोनों चीजें इसी पाइप से, इसी ट्यूब से ही गुजरती हैं। तो बोलस जो हमने पढ़ा था, स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस था फूड का, जिसको हमने बोलस का नाम दिया था। तो बोलस मूव होता है बाय टंग इनटू फेरिंक्स। तो टंग पुश बैक करती है टू द माउथ, माउथ के पीछे धकेल देती है इस बोलस को, फेरिंक्स में भेजती है। प्रोसेस वहां पे इस्तेमाल होता है पेरिस्टालसिस का। क्या कहते हैं इसको? पेरिस्टालसिस। को नेक्स्ट में आगे लिखा हुआ है क्या कहते हैं उसको। फिर यहां पे लिखा है हमने सॉफ्ट पैलेट, नरम तालू जो है अपवर्ड मूव करता है एंड टू द रियर, बैक तक, पुश तक, पीछे तक ये अपवर्ड मूव करेगा टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग। जब टंग ऊपर फोर्स लगाती है इसको पीछे पुश करने के लिए, तो खुराक और टंग की फोर्स की वजह से सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव कर जाता है बैक तक, जिसकी वजह से नेजल कैविटी का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप अंदर सांस नहीं लेके जा सकते ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग ओनली। अब लिखा है हमने ग्लॉटिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी कहते हैं। विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी कहते हैं। तो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप जो है इसको हम क्या नाम देते हैं बेटे? ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। बेनिफिट्स हमने कहा कि ये हमारा जो है विंड पाइप है, इसका ये अंदर जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग जो है खास तौर पे, इस ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे भाई? ग्लॉटिस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? ग्लॉटिस का नाम देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने ढकना देना है, बंद करना है, फ्लैप है, कार्टिलेज का फ्लैप है, तो इस फ्लैप को हम क्या नाम देते हैं भाई? एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज का एक फ्लैप है जो ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट है, इसको क्लोज करने के काम आता है। इसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब लिखा है ड्यूरिंग स्वेलिंग, निगलने के दौरान एपिग्लॉटिस बिकम हॉरिजॉन्टल। पहले वर्टिकल रहता है, जब खुराक अंदर जाने लगती है तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा तो विंड पाइप को क्लोज कर देगा। क्या कर देगा? उसको क्लोज कर देगा। तो बिगिनिंग ऑफ स्वेलिंग का शुरू का जो अमल है ये वॉलंटरी होता है। इन चबा रहे होते हैं हम, निगल रहे होते हैं, निगलने चाह रहे होते हैं, तब तक तो ये वॉलंटरी है। लेकिन फूड बैक ऑफ माउथ, माउथ को क्रॉस कर जाए तो फिर ये इनवॉलंटरी हो जाता है। फिर हमारी मर्जी इसमें शामिल नहीं होती। जब एकदम आप इसको क्रॉस कर देते हैं, माउथ से आगे क्रॉस कर देते हैं, तब ये इनवॉलंटरी हो जाता है। इसके बाद एसोफेगस स्टार्ट होती है। एसोफेगस भी एक ट्यूब है जो कनेक्ट करती है फेरिंक्स को स्टोमक के साथ। एसोफेगस एक ट्यूब है जो कनेक्ट करती है फेरिंक्स को स्टोमक के साथ। इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। नाइदर फेरिंक्स नॉर एसोफेगस, ना एसोफेगस का रोल है ना फेरिंक्स का रोल है। इनका डाइजेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इनमें से सिर्फ खुराक पास होती है, यानी गुजरती है सिर्फ। इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं। तो प्रीवियस डाइजेशन जो है, जो सलाइवा ऐड हो चुका था ऑलरेडी माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, वो अपने डाइजेशन कंटिन्यू रखता है, उसमें रुकावट नहीं होती। लेकिन एसोफेगस का और फेरिंक्स का कोई रोल नहीं है डाइजेशन के अंदर। ये सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करते हैं, उस खुराक को गुजरने का रास्ता प्रोवाइड करते हैं स्टोमक तक पहुंचाने में। पेरिस्टालसिस क्या चीज है? इट इज अ रिदमिक सीक्वेंस ऑफ वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हिच स्क्वीजिंग द फूड डाउन
इन एलिमेंट्री कैनाल। इसने कहा ये एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन है। एलिमेंट्री कैनाल की वेव्स के अंदर मुसलसल कंट्रैक्शन की एक वेव है, लहर है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो स्क्वीजिंग फूड को पीछे धक्का देती है, नीचे तक ले जाती है। किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में। इसको क्या कहते हैं? रिदमिक कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम भाई? पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। इसको बेटे क्या कहते हैं हम? पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। अब हमें देखना है स्टोमक का रोल। आप हेडिंग दे सकते हैं डाइजेशन इन स्टोमक भी लिख सकते हैं। स्टोमक सिर्फ डाइजेस्ट नहीं करता, फर्दर रोल भी प्ले करता है। स्टोमक डाइजेशन भी करता है, पार्शियल डाइजेशन भी करता है, फूड की चर्निंग भी करता है और फूड की मेल्टिंग भी करता है। तो ये इसका जो है एक रोल है स्टोमक का जो है। तो ये हमें बताना है कि ये क्या होता है, किधर होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या है। तो ये हम स्टडी करेंगे। तो स्टोमक जो है, स्टोमक इज अ dilated part of alimentary canal। alimentary canal का dilated part है। फिर हम लिखते हैं इट इज जे शेप्ड। ये बेटे जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड होता है। अगर इसकी लोकेशन बताएं हम शेप के साथ साथ, अगर हम इसकी लोकेशन बताएं तो इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन में हम क्या कहते हैं? इसकी लोकेशन में क्या कहते हैं? इसको लोकेशन को क्या कहते हैं? इसकी लोकेशन को हम क्या कहते हैं कि कहां प्रेजेंट होता है? इट इज लोकेटेड, it is located at left side and beneath the diaphragm। बेटे डायाफ्राम के नीचे, बिल्कुल नीचे, और चेस्ट के लेफ्ट साइड पर ये जो है वो प्रेजेंट होती है। एब्डोमेन में, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर जो है ये प्रेजेंट होता है। ये लोकेशन है किसकी बेटा? जी स्टोमक की। शेप इसकी जे शेप्ड होता है, जी शेप्ड होता है। और हमने कहा लोकेशन क्या है? डायफ्राम के नीचे होता है। और हमने कहा कि ये एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। तो डायफ्राम क्या है? ये मस्कुलर शीट है जो एब्डोमेन को लंग्स से सेपरेट करती है, एब्डोमेन को लंग्स से सेपरेट रखती है। इस मस्कुलर शीट को हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस किस चीजें, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं, तो ये हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में स्टोमक के दो पोर्शन हैं। स्टोमक कंटेन टू पोर्शंस या टू पार्ट भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें टू पोर्शन कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज, इसको कहते हैं आप कार्डियक पोर्शन that present between esophagus and stomach। एसोफेगस और स्टोमक के दरमियान में जो पोर्शन है उसको कार्डियक पोर्शन कहते हैं। और इसी तरह दूसरा एक पोर्शन है, इसको कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। बेटे पाइलोरिक पोर्शन that present between stomach and
स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है, इसको बेटा हम कहते हैं ड्यूडेनम। उसके दरमियान जो हिस्सा प्रेजेंट है उसको पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं। अब यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है मसल्स का, जो इसको क्लोज करने में मदद फराहम करता है, उसको हम स्फिंक्टर कहते हैं। सर्कुलर ऑफ मसल्स भी कह सकते हैं आप इनको, तो मैं नाम ही लिख देता हूं इनको एक को कहते हैं आप कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर जो है द स्फिंक्टर which present लोकेशन ऊपर वाली आएगी, ऊपर में लिखी है between esophagus and stomach। और इसका काम क्या होता है, जो खुराक स्टोमक में आ गई है उसको वापस एसोफेगस में जाने से रोकता है। दैट प्रिवेंट, ये इसका फंक्शन है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड, बैक फ्लो ऑफ फूड से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है लोकेशन इसकी भी वही रहेगी जो मैंने आपको बताई है, द स्फिंक्टर which present between stomach and small intestine, stomach and small intestine इनके दरमियान में प्रेजेंट है। that prevent flow of food before digestion, before or incomplete digestion भी लिख सकते हैं, incomplete digestion भी लिख सकते हैं, before or incomplete digestion भी लिख सकते हैं। इस स्फिंक्टर का नाम क्या है बेटे, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको क्या कहते हैं बेटे, हम पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। अब हमें देखना है कि इस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं जनाब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है जनाब, ये that present in walls of stomach। ये स्टोमक की वॉल में बेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, they secrete gastric juice which secrete gastric juice। ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस किस चीज पर मुश्तमिल है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है, तो हम यहां लिख देते हैं गैस्ट्रिक जूस किन चीजों पर मुश्तमिल है। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है, कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन, इसमें चीजें प्रेजेंट हैं, हम कहते हैं बेटा म्यूकस भी प्रेजेंट है, इसमें HCl भी प्रेजेंट है, इसमें एक एंजाइम है, इसको कहते हैं पेप्सिनोजन। ये एंजाइम प्रेजेंट है, ये
प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको कहते हैं पेप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब इस HCl ने क्या करना है, HCl ने क्या करना है, तो हम क्या देते हैं ना, HCl कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म, ये जो इसकी एक्टिव फॉर्म है इसको बेटे कहते हैं हम पेप्सिन कहते हैं। इस एक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन जो है ये ब्रेक डाउन कर देता है, किसको करता है भाई, प्रोटीन को कर देता है। किसको कर देता है, प्रोटीन को कर देता है। ये को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ये अमल हो गया किसका, डाइजेशन का। इनकम्प्लीट डाइजेशन कर दी पेप्सिन ने, किसकी कर दी जनाब, प्रोटीन की कर दी। किसकी कर दी, प्रोटीन की। इसने इनकम्प्लीट यानी पार्शियल डाइजेशन जो है वो इसने कर दिया। अब जरा देखना है जनाब कि ये प्रोसेस जो है किस तरह का है। एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं चर्निंग। चर्निंग प्रोसेस, चर्निंग एंड मेल्टिंग लिख देते हैं, दो चीजें इकट्ठी कर देते हैं हम। अब हमने कहा कि जो वॉल्स ऑफ स्टोमक है, वॉल्स ऑफ स्टोमक, स्टोमक की जो दीवारें हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से प्रोसेस कौन सा होगा, वही चर्निंग का होगा। ये बिल्कुल ऐसे दो दीवारें, ऊपर वाली नीचे वाली, ऐसे रगड़ता है खुराक को, स्टोमक की वाल ऊपर नीचे ऐसे रगड़ता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे लस्सी की तरफ मधानी चला रहे होते हैं, और ऐसे वो सूप सा बन जाता है। तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से चर्निंग प्रोसेस होता है। तो चर्निंग प्रोसेस प्रोड्यूस हीट, ये हीट प्रोड्यूस करता है जो कि मेल्ट कर देते हैं, दैट मेल्ट लिपिड्स। ये बड़े लिपिड्स को क्या कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं। लिपिड्स को क्या कर देते हैं भाई, मेल्ट कर देते हैं। अब ड्यूरिंग द चर्निंग प्रोसेस जो है ये मिक्स करता है फूड को म्यूकस के साथ, फूड को एंजाइम के साथ। तो ये एक बना देता है कौन सा चीज, उसको कहते हैं काइम, सूप लाइक मिक्सचर। तो यहां मैं हेडिंग दे देता हूं इसकी, काइम की हेडिंग, काइम। काइम इज अ सूप लाइक मिक्सचर, सूप लाइक मिक्सचर after the mixing of mucus, HCl and food। HCl के साथ साथ ऐड करेंगे हम पेप्सिन एंड फूड। इसको क्या कहते हैं, हम काइम कहते हैं। जब तक ये काइम तैयार नहीं होता, सूप लाइक मिक्सचर नहीं बनता, उस वक्त तक ये स्टोमक से क्रॉस नहीं करता, उस वक्त तक पाइलोइड स्फिंक्टर ओपन नहीं होता, वो उसको पार नहीं जाने देता। तो एक हार्मोन है, उसका भी ऐड कर देते हैं। इस हार्मोन का नाम है बेटे गैस्ट्रिन। हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन, ये हार्मोन है विच स्टिमुलेट करता है, ये बेटे स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। तो ये देखें, अब हमने देखा कि पेप्सिन, ये पेप्सिनोजेन जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है।
लेकिन आप देखिए जरा गौर कर ले, हमारा स्टोमक जो है ये भी प्रोटीन का बना हुआ है। मजे की बात ये है कि ये स्टोमक वॉल को डाइजेस्ट नहीं करता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीजन है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम खराब को तो डाइजेस्ट कर रहा है मगर प्रोटीन की वॉल्स को डाइजेस्ट नहीं कर रहा। इसकी क्या रीजन है बेटा? ये उस वक्त गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है जब खुराक आने लगती है। उसके तीन फैक्टर्स हैं। एक तो ये जब आप देखते हैं खुराक को तो ये आपके स्टोमक वाल्स को बता देता है कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना है, तब स्टिमुलेशन हो गई, तब भी पैदा हो सकता है। फिर जब ये खुराक आपके स्टोमक वाल्स को टकराती है तब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर सकता है। फिर गैस्ट्रिक हार्मोन जो सिक्रीट करता है उसको भी अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी तब ये स्टिमुलेट करेगा। अगर आप खुराक नहीं खाते तब ये दोनों तरह की स्टिमुलेशन नहीं होती और ये हार्मोन सिक्रीट ना हार्मोन सिक्रीट होता है ना ही गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। और जब तक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस नहीं होता उस वक्त तक HCl नहीं आएगा, HCl पेप्सिनोजेन को एक्टिव नहीं करेगा, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, पेप्सिनोजेन की फॉर्म में रहेगा। इस वजह से ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं होता। तो हमने देखा कि किस तरह पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड्स स्टोमक के अंदर होती है, चर्निंग प्रोसेस होता है और हमने देखा कि इसके अंदर मेल्टिंग भी किस तरह से होती है। तो ये आज हमने स्टोमक का टॉपिक जो कंप्लीट किया है, तो कल इंशाल्लाह हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।